दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने मनोविज्ञान की शाखाओं को पढ़ा था कि साइकोलॉजी की जो शाखाएं थी उनको दो भागों में बांटा जा सकता है मुख्य रूप से। कितने भागों में बांट सकते हैं हम? दो भागों में मुख्य रूप से मनोविज्ञान की शाखाओं को बांट सकते हैं। पहली सामान्य मनोविज्ञान और दूसरी थी असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम सामान्य व्यवहारों का। प्राणी जो सामान्य परिस्थितियों में जो व्यवहार करता है उसका अध्ययन किया जाता है सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। और असामान्य परिस्थितियों में जो प्राणी व्यवहार करता है, मानसिक रोग जो होते हैं, मानसिक जो रोगी होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं हम असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से दो शाखाएं मनोविज्ञान की है, एक तो सामान्य मनोविज्ञान और दूसरी असामान्य मनोविज्ञान। एक तीसरी और नवीनतम शाखा जो मनोविज्ञान की उभर रही है वो है पशु मनोविज्ञान, और इसके विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था थॉर्नडाइक और केटल ने। तो दोस्तों पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जो पशु पक्षी है उनके व्यवहार संबंधी जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो ये तो कुछ शाखाएं थी मनोविज्ञान की। सामान्य और असामान्य दोनों जो शाखाएं हैं मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं, तो आपको दोनों शाखाएं ध्यान में रखनी है। जो नवीनतम शाखा है वो पशु मनोविज्ञान है। वैसे दो ही मुख्य शाखाएं मनोविज्ञान की, एक तो सामान्य मनोविज्ञान और दूसरी असामान्य मनोविज्ञान। इसके बाद में हमने दोस्तों सामान्य जो मनोविज्ञान है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। पहली थी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान और दूसरी शुद्ध मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी जो हमारे व्यवहार में उपयोगी होती है। और जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है उसको भी विभिन्न भागों में डिवाइड किया था। शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है, औद्योगिक मनोविज्ञान है, सैन्य मनोविज्ञान है, नैदानिक मनोविज्ञान है, परामर्श मनोविज्ञान है, खेल मनोविज्ञान है, अपराध मनोविज्ञान है, विधि मनोविज्ञान है, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान है और उपभोक्ता मनोविज्ञान है। इस प्रकार इसको हमने विभिन्न भागों में डिवाइड किया था और इसको पढ़ा था। इसके बाद में जो शुद्ध मनोविज्ञान उसके अंतर्गत आती है बाल मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, प्रायोगिक मनोविज्ञान है, दैहिक मनोविज्ञान है और परामनोविज्ञान। ये जो पांचों शाखाएं है वो आती है शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान की और भी कुछ अन्य शाखाएं हैं। तुलनात्मक मनोविज्ञान है, समाज मनोविज्ञान है, समूह मनोविज्ञान है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान है, धर्म मनोविज्ञान है, क्रियात्मक मनोविज्ञान है, कुछ अन्य शाखाएं भी मनोविज्ञान की। दोस्तों यहां से आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से यही पूछा जाता है। और बाकी आप लास्ट वीडियो में जाकर एक बार क्लास को अटेंड कर सकते हैं और वहां से आप कंप्लीटली इसको मनोविज्ञान शाखाओं को वहां से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मनोविज्ञान के लक्ष्य, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के मनोविज्ञान के लक्ष्य। देखिए दोस्तों कोई भी विषय होता है तो सब कुछ न कुछ लक्ष्य, उसका गोल जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार के मनोविज्ञान के कुछ लक्ष्य है। और मनोविज्ञान का जो पहला लक्ष्य वो है, मनोविज्ञान का जो फर्स्ट लक्ष्य है वो है वर्णन एवं मापन। वर्णन एवं मापन यह मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य है। वर्णन किसका करेगा? मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, और मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभूतियां, ये सब क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। तो मनोविज्ञान का जो प्राथमिक जो लक्ष्य है वो है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन करना, ताकि उनका मापन किया जा सके। जो हमारी व्यवहार संबंधी जो प्रक्रिया है, व्यवहार जो हमारे भाव है, संवेग है, और मानसिक प्रक्रिया में क्या आता है? हमारे तर्क है, बुद्धि है, स्मृति है, ये सब किसके अंतर्गत आती है? हमारी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आती है। तो मानसिक प्रक्रियाएं और व्यवहार की जो पक्ष है हमारा, उसका वर्णन करना और फिर उनका मापन करना, ये क्या है? मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य मनोविज्ञान का दोस्तों पूर्व कथन एवं नियंत्रण। पूर्व कथन एवं नियंत्रण मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य है। पूर्व कथन किसके संबंध में? व्यवहार के संबंध में। मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य है व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करना, भविष्यवाणी करना और फिर उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। यानी मनोविज्ञान व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करेगा कि प्राणी का व्यवहार आगे जाकर के इस प्रकार का होगा, और अगर व्यवहार गलत दिशा में हो रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको एक नवीन दिशा प्रदान करना, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना और उसको एक नवीन दिशा प्रदान करना। यह मनोविज्ञान क्या है? दूसरा लक्ष्य है। और तीसरा लक्ष्य दोस्तों मनोविज्ञान का व्याख्या करना।
व्याख्या करना। मनोविज्ञान तीसरा लक्ष्य है व्यवहार की व्याख्या करना। तो दोस्तों ये 3 लक्ष्य मनोविज्ञान के हैं। पहला वर्णन एवं मापन, दूसरा पूर्व कथन एवं नियंत्रण और तीसरा है व्याख्या करना। वर्णन एवं मापन में जो हमारी व्यवहारिक जो पक्ष है और संज्ञानात्मक जो पक्ष है उनका वर्णन करना ताकि उनका मापन किया जा सके, यह पहला लक्ष्य मनोविज्ञान का है। दूसरा है पूर्व कथन एवं नियंत्रण, व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करना, पूर्व कथन करना कि बालक का व्यवहार, प्राणियों का व्यवहार आगे जाकर के इस प्रकार का होगा और अगर उसका व्यवहार गलत दिशा में हो रहा है तो क्या करना, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना ताकि उसके व्यवहार को एक नवीन दिशा प्रदान की जा सके। और तीसरा जो लक्ष्य मनोविज्ञान का वो है व्यवहार की व्याख्या करना। तो दोस्तों ये बहुत छोटा टॉपिक है, 3 लक्ष्य मनोविज्ञान के यहां पर है, वर्णन एवं मापन, पूर्व कथन एवं नियंत्रण और व्याख्या। दोस्तों ये आज की हमारी जो क्लास है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है और नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी होगी और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ कमी लगती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास को हमारे को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।